बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और पीर का दिन 24 मई 2021। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर है 4 और सबक का नाम है नज़्म व ज़ब्त। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें आपको सारी यानी नज़्म व ज़ब्त की मिसालें नज़र आ रही हैं डिसिप्लिन की। यानी कि अल्लाह ताला ने जो इतनी ज़्यादा चीज़ें कायनात में बनाई हैं, वो अल्लाह ताला ने उनको जो यानी हुक्म दिया है, जो चीज़ें सिखाई हैं, वो उस पर अमल कर रही हैं और नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। चाहे वो परिंदे हों, जानवर हों, हैवानात हों, हशरात हों, कुछ भी हो, मौसम हो, कुछ भी हो, इंसान भी। ठीक है, वो मौसम में जैसे अपने वक्त पे आते जाते हैं, परिंदे जो कतार में जैसे उड़ रहे हैं, ये चींटियों को देखें कैसे कतार में चल रही हैं। यानी अल्लाह ताला ने जितनी इनको अक्ल दी है उसके मुताबिक वो नज़्म व ज़ब्त से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है नज़्म व ज़ब्त, और इस सबक को पढ़ने से जो है ना हम नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम जान सकेंगे और इसकी अहमियत और से वाकिफ़ हो सकेंगे, और नज़्म व ज़ब्त पर अमल करके हम किस तरह कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें ये चैप्टर पढ़ने से मालूम होंगी। तो अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं, और चैप्टर पढ़ने से पहले जो है ना मैं आपको ये जो आपको ख़ास अल्फाज इसमें नज़र आ रहे हैं ऊपर, इनके मायने भी बता दूं ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाए। इंतशार का मतलब होता है बिखर जाना, बेतरतीबी। तगय्युर, तबद्दुल, तब्दीली। हशरातुल अर्ज़, छोटे छोटे कीड़े जो ज़मीन पर रेंगते हैं। हुस्न तरतीब, उम्दा तरतीब। वक़ार, इज़्ज़त। गामज़न, चलना। कार फरमाई, अमल करना। अमलदारी, हुकूमत करना। ठीक है, चलें अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, और आज हम इसका निस्फ़ यानी पढ़ेंगे, आधा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर भी लंबा है तो हाफ़ पढ़ेंगे हम। चलें हम स्टार्ट करते हैं। नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है। नज़्म का मतलब तरतीब देना, ठीक है, ज़ब्त का मतलब रोकना। ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। नज़्म के मायने हैं लड़ी में पिरोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मायने हैं रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म ज़ब्त है। यानी कि जो हमारे लिए असूल और कवानीन बनाए गए हैं उन पे हमें अमल पैरा होना चाहिए, उन पे हमें अमल करना चाहिए, उनका पाबंद रहना चाहिए। तभी जो है ना हमारी ज़िंदगी जो है कायदे के तहत अच्छे तरीके से गुजर सकती है। ज़ाती मुफादात और ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्बुल ऐन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। ज़ाती मुफादात यानी जो हमारे अपने ज़ाती मुफादात होते हैं, ज़ाती फ़ायदे होते हैं, और जो ख्वाहिशें हैं उनको हम अपने पसे पुश डालें, और एक आला जो हमारा मकसद है जो ज़िंदगी गुजारने का, उसके मुताबिक हम अगर रहें तो हमारी जो ज़िंदगी है ना वो अच्छे तरीके से गुजरती है, और इस माशरे में जो है ना हम अच्छे तरीके से चल सकते हैं, और माशरा भी आगे बढ़ता है, कौम भी आगे बढ़ती है इस तरीके से, अगर हम सबका ख्याल रखें और नज़्म व ज़ब्त पर चलें। हम ये भी कह सकते हैं, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी असूल व ज़वाबित के मुताबिक गुजरती है। ठीक है, उनके हर काम में एक सलीका यानी एक तरीका और तरतीब नज़र आती है। इसके बरक्स यानी इसके उल्ट अगर हम देखें, वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं यानी खाली होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती है। यानी जैसे वो देर से सो रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, कोई उनकी रूटीन नहीं है, कोई उनका यानी मतलब जो है ना उन्होंने किसी भी अच्छे काम पे अमल नहीं करना, बेतरतीब सी ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, तो वो ऐसे लोग जो है ना कभी भी कामयाब नहीं होते। उनकी ज़िंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुजरती है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ देखिए। ज़िंदगी के हर शोबे में यानी हर मैदान में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त को अपना शियार बनाते हैं यानी अपना तरीका, अपना चलन बना लेते हैं, आदत डाल लेते हैं इस चीज़ की, उनकी ज़िंदगी सुकून से यानी आराम से गुजरती है। जबकि नज़्म व ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना पेश करती है। यानी उनकी ज़िंदगी में बेसुकूनी रहती है और
यानी बिखरी बिखरी सी उनकी ज़िंदगी रहती है, बेतरतीब सी। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने काम की मनसूबाबंदी करते हैं और वक्त को बेहतरीन अंदाज में सर्व करते हैं, यानी खर्च करते हैं, यानी अपने वक्त का एक लाया अमल तैयार कर लेते हैं कि हमने ये काम उस वक्त करना है और इस वक्त करना है, ताकि जो है ना उनका यानी टाइम टेबल भी बन जाए और अच्छे तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजरे। नज़्म व ज़ब्त के बग़ैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है, यानी कामयाबी का सबूत है अगर हम नज़्म व ज़ब्त पर पाबंद रहेंगे। ठीक है, अब अगला पेज आने लगा है जी। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है, यानी हमेशा वो कामयाब रहते हैं। अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ निज़ाम कायनात अपने अंदर एक ख़ास तरतीब रखता है। सूरज का हर सुबह वक्त मुकर्ररा पर मशरिक़ से तुलू होना यानी निकलना और वक्त मुकर्ररा पर मग़रिब में ग़रूब हो जाना यानी छुप जाना नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। यानी अल्लाह ताला ने जो निज़ाम कायनात को हुक्म दे दिया है उसकी तरतीब ऐसे ही चल रही है, आपके सामने ही है सब कुछ। चाँद के घटने बढ़ने में भी एक तरतीब दिखाई देती है। ठीक है, इसी तरह मौसमों का तग़य्युर और तबद्दुल भी हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाता है, यानी कि मौसमों का जो है ना बदलना। अपने वक्त पे मौसम आते हैं, अपने वक्त पे जाते हैं, यानी गर्मी के यानी दिनों में और इसी तरह सर्दी, इसी तरह चारों मौसम अपनी अपनी तरतीब से आते जाते हैं। इस निज़ाम फ़ितरत से यानी इस निज़ाम कुदरत से इंसान को सबक मिलता है कि वो भी अपने हर काम में हुस्न तरतीब से काम ले, यानी अपने जो है ना एक तरतीब बना ले अपने कामों की, ताकि वो भी कामयाब हो जाए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखें इस पेज पे, पेज नंबर 19 है ये। परिंदे, जानवर और हशरातुल अर्ज़ यानी जो ज़मीन पर छोटे छोटे कीड़े रेंगते हैं वो भी नज़्म व ज़ब्त का कितना ख्याल रखते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली पिक्चर में भी दिखाया था ना, चींटियों की मिसाल भी थी उसमें। दिन भर दाना दुनका चुगने के बाद जब परिंदे शाम को वापस अपने घोंसलों में जाते हैं तो एक ख़ास तरतीब से उड़ते हैं। शहद की मक्खियों की ज़िंदगी का मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि इस नन्ही मखलूक की ज़िंदगी किस कदर मुनज़्ज़म और बाकायदा है। उसमें भी बाकायदगी है, यानी कि और तरतीब है एक। चींटी अगरचा कमज़ोर मखलूक है, मगर कभी आपने उसे चलते देखा है? क्या मजाल जो कोई कितार की खिलाफ वर्जी करती नज़र आए, यानी मुखालफत करती नज़र आए। कितार यानी लाइन, एक ही लाइन में, एक ही रो में, एक ही कितार में वो चलती चली जाती हैं। ऊँटों को सहरा में चलते देखिए, हर ऊँट सीधी कितार में दिखाई देगा, वो भी यानी एक लाइन की जो है ना सूरत में चलते हैं। हमारा दीन भी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है, यानी हमें अपने दीन से भी नज़्म व ज़ब्त का सबक मिलता है। मुकर्ररा औकात में नमाज़ पंजगाना यानी पाँचों वक्त की जो नमाज है हमारी और उसके जो हैं औकात मुकर्रर हैं, उसकी अदायगी नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है, बहुत अच्छी मिसाल है। एक इमाम की क़यादत में यानी एक इमाम की रहनुमाई में सबका एक साथ रुकू व सुजूद करना, यानी रुकू करना, सुजूद करना, यानी नमाज़ पढ़ना हुस्न तरतीब का आला नमूना पेश करता है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखना, सहर से लेकर अफ्तार तक कुछ ना खाना पीना भी हमें नज़्म व ज़ब्त का पैगाम देता है। हज का फरीज़ा भी ख़ास अयाम में अंजाम पाता है। उस ज़ाहिर हज का महीना आता है तो वो भी उसके भी जो 10 दिन हैं उसमें मुख्तलिफ़ जो फ़राइज़ हमने अंजाम देने होते हैं जब हज करने जाते हैं, तो वो भी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमानों का एक ही लिबास में होना हमें नज़्म व ज़ब्त का एहसास दिलाता है। ठीक है, अभी जो आपने चैप्टर पढ़ा है ये सारा नज़्म व ज़ब्त के मुतालिक था और इसमें इतनी ज़्यादा मिसालें दी हुई हैं, इसके फ़ायदे भी बताए हुए हैं कि हम अगर इस पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी और कितनी अच्छी हमारी एक रूटीन बन जाएगी, अच्छे तरीके से हमारी कामयाबी होगी, जिससे हम खुद भी आगे बढ़ेंगे, हमारी कौम, हमारा माशरा भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, और अगले जो इसका हाफ़ चैप्टर जो रह गया है ये हम बाद में करेंगे। तो फिर जो है ना आपने जो मैंने इसमें मायने जो बोले हैं वो भी आपने नोट करने हैं और याद करने हैं, और जो ख़ास अल्फाज से वो भी अच्छे तरीके से याद करने हैं, और इसको आप बार बार पढ़ें ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी इसमें से रेडी हो। फिर आपका अगला जो है ना लेक्चर में आपसे बात होती है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।